हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम क्या है उसको सत्यापित करके दिखाए थे, जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। प्रतिरोध क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, इसका सही मात्रक क्या होता है, एक ओम प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इन सारे चीज़ को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई तार है, ये कोई चालक तार है, और इस चालक तार के अंदर एक क्वालिटी है, इस चालक तार के अंदर एक गुण पाया जाता है, और वही गुण जो प्रतिरोध का होता है, ये गुण जो है चालक तार का जो प्रतिरोध वाला गुण है, इस सूत्र क्या करेगा कि इस चालक तार से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। यानी ये प्रतिरोध जो है ये विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है किसी चालक का वह गुण है जो उस चालक पदार्थ से होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, यानी किसी भी चालक तार से होकर धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, उसको रोकेगा, उसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है। तो एकदम सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि प्रतिरोध जो है किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो उस चालक पदार्थ से होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, और ये प्रतिरोध का चूंकि इंग्लिश से रेसिस्टेंस होता है, इसलिए इसको आर से सूचित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम इसके फॉर्मूला की क्रिएशन की बात करते हैं। तो देखिए, ओम के नियम में हम आपको बताए थे, ओम के नियम से इसका फॉर्मूला जनरेट होगा। पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे, ओम के नियम में बताए थे आई इजकल टू वी बाई आर, क्रॉस इंटू कीजिएगा तो वी इजकल टू आई आर इजकल टू हो जाएगा भी, तो फिर आर इजकल टू हो गया भी, और ये आई गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो आर का फॉर्मूला निकल गया भी बटा आई। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हम अगर बात करेंगे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, कैसे निकालेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो ये भी देख लीजिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा, ऊपर क्या है विभवांतर भी है, यानी विभवांतर का एसआई मात्रक, और नीचे क्या है आई है यानी विद्युत धारा, तो नीचे लिख देंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो ये हो गया प्रतिरोध के एसआई मात्रक के लिए फॉर्मूला। तो अब देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर। इस प्रकार प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। तो लेकिन यहां तो हम बताए थे कि भाई प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन यहां पर हम लिखे हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और यहां पे तो आ गया वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन देखिए, वास्तव में प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है उससे एसआई मात्रक हम निकाले हैं, तो रियल में प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट पर एम्पियर ही होता है। लेकिन चूंकि इन सारे चीजों को जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, इसलिए उनके नाम को इज्जत देने के लिए इसका एसआई मात्रक कर देंगे, चलो भाई ओम ही मान लो। ठीक है, यानी आप वोल्ट पर एम्पियर के जगह पे ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 वोल्ट पर एम्पियर कहे तब, अच्छा है 1 ओम कहे तब, ये दोनों बात सेम ही हुआ। 1 ओम का मतलब हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो देखिए, इसी आधार पर आपसे पूछा जाता है कि 1 ओम प्रतिरोध का मतलब क्या है। इसी आधार पे आपको जवाब देना है कि 1 ओम प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। 1 ओम प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो ये कितना आसान है। देखिए, अगर किसी कोई चालक तार है और किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, और उससे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध 1 ओम है। प्रतिरोध निकालने के लिए विभवांतर में विद्युत धारा से भाग देते हैं। तो अगर 1 वोल्ट है विभवांतर और 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ना आएगा, यानी आर भी 1 ओम हो जाएगा। तो 1 ओम प्रतिरोध को डिफाइन करने के लिए कह रहा है, तो हम कह सकते हैं यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उससे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती हो, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित
होती हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो इस प्रकार आप 1 ओम प्रतिरोध का डेफिनेशन आसानी से दे सकते हैं। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये क्या है, किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो देखिए, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है, यानी 3 बातें हैं जिस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लिख दिए निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है, और ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बात ये है कि ये डिपेंड करता है चालक तार के लंबाई पर। चालक तार के लंबाई पर डिपेंड करता है। और देखिए कैसे ये निर्भर है चालक तार के लंबाई पर, तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उस चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब कि अगर किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, घटा देंगे तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेन बोर्ड से हमको करंट लेके जाना है कहीं दूर, और मेन बोर्ड से काफी लंबा तार लेकर गए हैं और बहुत लंबा ले जाकर तब लास्ट में एक बल्ब जोड़ के जला रहे हैं, तो तार की लंबाई ज्यादा बढ़ा दिया ना तो करंट उससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि तार की लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा हो जाएगा, जिसके चलते वो ज्यादा विद्युत धारा का विरोध करेगा। ठीक है, लेकिन अगर लंबाई कम रहेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज पहला पॉइंट में समझना था। दूसरा है चालक तार की मोटाई पर। चालक तार की मोटाई पर डिपेंड करता है किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध जो होता है। तो देखिए, कोई चालक तार का जो प्रतिरोध होता है किसी चालक तार के मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। मोटाई का मतलब आप अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से भी अनुमान कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ए लिखे एरिया के लिए। और देखिए यहाँ प्रतिरोध जो होता है चालक तार के मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। यानी अगर चालक तार की मोटाई बढ़ा देंगे ना तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा, और मोटाई को कम कर देंगे यानी पतला तार का यूज करेंगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। अब सोचिए, मोटा तार से ज्यादा करंट आता है, क्यों? क्योंकि उसका मोटाई अधिक है तो प्रतिरोध कम रहेगा। प्रतिरोध कम रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करंट उसमें आसानी से आ जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वालिटी इसका हम समझाते हैं। इसका तीसरा गुण है चालक पदार्थ के प्रकृति पर। चालक पदार्थ के प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। अब ये समझिए, ये वाला पॉइंट चालक पदार्थ के प्रकृति पे। जैसे मान लीजिए कि हम एक चांदी के तार की बात करते हैं और एक कॉपर के तार की बात करते हैं, तो जो चांदी का तार है ये विद्युत धारा का काफ़ी अच्छा चालक होता है, यानी इससे अधिक धारा का प्रवाह होता है, काफ़ी अधिक करंट का इससे प्रवाह होता है। लेकिन कॉपर से उतना अधिक धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी कम धारा का प्रवाह होता है। अगर चांदी से कंपेयर करेंगे ना तो इसके कंपैरिजन में बहुत कम धारा का प्रवाह कॉपर में होता है। तो इससे अब सोचिए, केवल पदार्थ की प्रकृति चेंज हो गई, ये अलग पदार्थ से बना है, ये अलग पदार्थ से बना है, जिसके चलते पदार्थ की प्रकृति भी बदलने से प्रतिरोध का मान घट जाता है। प्रतिरोध का मान घट जाएगा तो अधिक धारा का प्रवाह होगा। किसी पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होगा तो उससे कम धारा का प्रवाह होगा, यानी इस बात पे भी ये डिपेंड करता है। तो चालक पदार्थ की प्रतिरोध जो ये 3 बातों पे निर्भर करता है। तो इस वीडियो में हमें इतना ही बताना था। आज के क्लास में हम आपको समझाएं प्रतिरोध क्या है, इसका फॉर्मूला, इसका सही मात्रक, एक ओम प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, और किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम समझाएंगे प्रतिरोधकों के समूहन के बारे में, यानी ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। इसमें हम बताएंगे श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है और समांतर क्रम समूहन क्या होता है, यानी व्हाट इज सीरीज ग्रुपिंग एंड व्हाट इज पैरेलल ग्रुपिंग।